Welcome back once again. So we are solving BET 2020 question answer. So this session we will solve numerical problems. Okay. So let's start with a question. चलिए. Now we have to read this question. Okay. So a bacterial population growing in a batch culture. Okay. Increasing from 1000 cell to 10 million. Okay. Cell in a 5 hour. What is the generation time of the bacteria? अब आपको जनरेशन टाइम बताना है. ठीक है. तो जनरेशन टाइम इन जनरल क्या होता है? दैट इज G इज इक्वल टू T अपॉन A, वेयर T इज द टाइम एंड G इज द नंबर ऑफ जनरेशन. बट अब आपको पता ही नहीं है कि जनरेशन नंबर है कितना, जनरेशन टाइम है कितना. तो इसके लिए एक फॉर्मूला है. दैट इज मैं आपको डिस्कस कर चुका था प्रीवियस ईयर पेपर में. एकदम सेम उसी टाइप पे क्वेश्चन आया था, आपको सोल्व करने की जरूरत थी. तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आवर इजकल टू 5 इंटू 60. ठीक है. वो उतना आपका मिनट हो जाए. ठीक है. मिनट में आंसर है, इसलिए आपको उसको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो गिवन है. ठीक है. तो 6 5 जा 30 एंड 300 मिनट्स आपके पास हैं. ठीक है. चलिए. Now, what you have given here, the initial concentration, so initial number of cell is 1000 and final is a small b, that is this. So just try to put into the formula 3.3 log, ऊपर में final, नीचे में initial, so that by this. So when you will come 10 to the power 3, so log 10 to the power 3 is equal to 3. Okay, so 3.3 into 3 to 9.9. It's somehow similar to 10. So जनरेशन आपको कितना मिल गया? जनरेशन नंबर मिल गया आपको 9. अब यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा था? जनरेशन टाइम. तो व्हाट इज द जनरेशन फॉर्मूला ऑफ जनरेशन टाइम? नंबर ऑफ टोटल टाइम बाई नंबर ऑफ जनरेशन. सो टोटल टाइम इज 300 मिनट बाई 10. So exact answer is generation time is 30 minutes. So right option is second. समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? चलिए, come to the next question. A stir tank bioreactor is इतना मीटर क्यूब. This is the volume of bioreactor. Okay? चलिए. Is agitated during turbulence with diameter of 0.5 meter and stir speed of 1 मीटर पर सेकेंड. ओके, प्रति सेकेंड के स्पीड से चल रहा है. द फर्मेंटेशन ब्रॉथ विस्कोसिटी 10 to the power 2, दैट इज नोन एज म्यू. स्पेसिफिक ग्रोथ रेट आपको यहाँ पे ये बता रहा है. ठीक है. एंड डेंसिटी जो है आपको ए दी हुई है. ठीक है. द मिक्सिंग टाइम इन सेकेंड फॉर ए बायोरिएक्टर विल बी. आपको पूछ रहा है, मिक्सिंग टाइम पूछ रहा है कि कितना होगा. इसके लिए एक रेनॉल्ड नंबर होता है जिसको हम निकालते हैं. दैट जो होता है वो होता है नंबर ऑफ एजिटेटर. तो सिंपल बायोरिएक्टर में एजिटेटर की संख्या 1 होती है, तो n का वैल्यू यहाँ पे 1 होगा. ठीक है. डायमीटर आपको यहाँ पे दिया हुआ है 0.5. सो यू विल जस्ट स्क्वायर इट. सो दिस इज द स्क्वायर ऑफ डायमीटर एंड डेंसिटी यू हैव 1000 पर kg. सो दिस इज योर डेंसिटी एंड नीचे में आपका है स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, दैट इज द म्यू. सो म्यू इज दिस. सो व्हेन यू विल सोल्व दिस यू विल कम अप विथ दिस वैल्यू. तो रेनॉल्ड नंबर आपके पास ए आ गया. दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू. जब ए वैल्यू इस वैल्यू से ज़्यादा आए देन आपको मिक्सिंग टाइम की एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ताकि आप मिक्सिंग टाइम निकाल पाए. तो मिक्सिंग टाइम का फॉर्मूला होता है 1.54 V upon D cube. Okay, so this is the value and this is 2.17. ये क्या है? स्टेयर टैंक का आपका ये हुआ वॉल्यूम, दैट इज योर गिवन वॉल्यूम बटा योर डायमीटर. सो व्हेन विल सोल्व दिस देन मिक्सिंग टाइम इज 33.264 और 33.3. सो दैट द राइट ऑप्शन इज दिस. समझ में आया? चलिए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A protein with a 1000 amino acid
was tagged with GFP, molecular weight of GFP is 26 kilodalton, what will be the most likely molecular weight of the fused target protein? So this question is really very easy. You have to just understand what they want to ask. You have 1000 amino acid, okay, sorry, or each amino acid is 110 डाल्टन. एक अमीनो एसिड का वेट क्या होता है? 110 डाल्टन का होता है. When you multiply with 1000, then you will get the value of molecular weight of that 1000 amino acid, that is 110 kilodalton. Now this is for amino acid, but you are tagging GFP with this, then what you will do, you will just add 26, so that is 6, 3, 1, the value is 136 kilodalton. समझ में आया? राइट ऑप्शन इज 4. चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ कह रहा है कंसीडर ए बैक्टीरियम दैट ग्रो विथ डबलिंग टाइम ऑफ 20 मिनट इन एक्सपोनेंशियल फेज of growth cycle required 10 random mutation in genome in every generation. ठीक है, तो आपको सबसे पहले नंबर ऑफ जनरेशन निकालने पड़ेंगे, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता चलेगा हाउ मेनी म्यूटेशन विल बी एक्वायर्ड 48 आवर ऑफ द ग्रोथ. अब आपको कह रहा है कि 20 मिनट में ये आपको दिया हुआ है डबलिंग टाइम. ठीक है, तो आप जनरेशन टाइम जब आप निकालेंगे तो 48 इंटू 60 हो जाएगा. 48 आवर है तो 48 आवर इंटू 60 दैट इज इन मिनट बाई 20 इज योर डबलिंग टाइम. सो व्हेन यू विल कम अप विद द जनरेशन टाइम, जनरेशन नंबर इज 144 सॉरी. सो वन जनरेशन एक्वायर 10 म्यूटेशन, इसलिए इतना जनरेशन विल एक्वायर, यू विल जस्ट मल्टीप्लाई बाई 10, योर आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू. सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन. This question is really very important and you just have to think कि एक कह क्या है. This question is just giving a aerobic condition in which acetic acid is produced from ethanol. So ethanol is your this and acetic acid is this. Okay, so just you just first of all you want to calculate observed yield, that is Y naught, and theoretical yield, that is YT. So let's come with the question. So mass of the product, बताओ एसिटिक एसिड कितना बन रहा है? एसिटिक एसिड कितने बन रहे हैं? तो 7.5. ओके, एंड आपको टोटल मास ऑफ रिक्वायर्ड कंज्यूम कितना हो रहा है? दैट इज 10 बन रहा था, इसमें से 2 आप इसको घटा लो तो कितना बना? 10 माइनस 2, ए हो गया 8. जब इसको सोल्व करोगे तो आएगा 0.94 ये आ जाएगा आपको. ठीक है, अब आप जो थ्योरेटिकल वैल्यू निकाल लिया तो अब आप क्या निकालोगे? थ्योरेटिकल वैल्यू. दिस ये आपका क्या आ गया? ऑब्जर्व्ड वैल्यू यू हैव. नाउ यू वांट टू कैलकुलेट थ्योरेटिकल yield. सो आप क्या करोगे? 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड मतलब 1 मोल ऑफ इथेनॉल. 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड का जब निकालेंगे तो 60 होगा और 1 इथेनॉल का निकालेंगे 46 होगा. जब आप इसका रेशियो लेंगे 1.30. सो राइट ऑप्शन इज दिस. समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डाइजेशन. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज रियली वेरी इजी. जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन योर माइंड एंड परसेप्शन. ओके, चलिए क्या कह रहा है? हम क्वेश्चन पढ़ेंगे. डाइजेशन ऑफ 5 kb लीनियर डीएनए विथ BAM H1 लीड्स टू जनरेशन ऑफ 2 फ्रैगमेंट साइज 2 kb एंड 3 kb. देखिए BAM H1 से डाइजेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये लीनियर डीएनए है. यू हैव टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक वेदर इट इज लीनियर डीएनए और सर्कुलर डीएनए. इफ इट इज लीनियर डीएनए देन स्टोरी इज डिफरेंट. व्हेन इट इज लीनियर डीएनए होगा तो नंबर ऑफ फ्रैगमेंट विल इंक्रीज बाई 1. ठीक है, कैसे होगा? जब रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन आपको कभी पढ़ाएंगे ऑनलाइन तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे जब कट करोगे तो आपको एक फ्रैगमेंट 2 kb का मिला, सॉरी 2 kb का मिला और एक फ्रैगमेंट 3 kb का मिला, टोटल 5 kb का. व्हेन दिस सेम फ्रैगमेंट विल डाइजेस्टेड विथ हिंड थर्ड, इट गिव्स 3 फ्रैगमेंट्स ऑफ 0.7, 0.8 एंड 3.5. तो जब हिंड थर्ड से कट कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है?
3 फ्रैगमेंट मिल रहा है, 1.7 मिल रहा है, 1.8 मिल रहा है और एक मिल रहा है 3.5। अब कह रहा है with both hind third and BAM-H1 enzyme generated fragment 0.7, 0.8, 1.3 and 3.2। अब ध्यान से देखो 0.7, 0.8 तो बन रहा है, तो ए फ्रैगमेंट तो ऐसे निकल गया। जरा सोचो, यहाँ पे 0.7 और 0.8 निकल गया। अब आपके पास कितना बच रहा है? 3.5। तो 3.5 का कैसे कट करोगे? तो एक मिल रहा है 1.3 और एक मिल रहा है आपको 2.2। तो 2.2 मिल रहा है तो क्या हो जाएगा? ए मिला ए और ए मिला ए। तो आप बताओ कितने हैं? तो एक होगा BAM-H1 से कट करेगा और टू साइट जो होंगे वो होंगे, क्वेश्चन हो गया है तो इस क्वेश्चन को देखने के लिए हम लोग इसको ऐसे कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 1 BAM-H1 साइट बिटवीन 2 हिंड साइट। ठीक है, 2 हिंड साइट के बीच में 1 BAM-H1 की साइट होगी, तब आपको इस तरह का रिजल्ट मिलेगा। आप इसको पेन एंड कॉपी पे करके देखें, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए माइक्रोबियल कल्चर इफ द डबलिंग टाइम इज दिस। डबलिंग टाइम आपको दिया हुआ है, ठीक है। द स्पेसिफिक ग्रोथ रेट विल बी, आपको बताना है स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि जो ऑर्डर होता है बैक्टीरिया का, ये क्या होता है? ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो डबलिंग टाइम आपको दिया हुआ है, तो आप जस्ट क्या करोगे, पॉइंट ए आपको इतना दिया हुआ है डबलिंग टाइम। तो डबलिंग टाइम जब इससे डिवाइड करोगे तो आपको निकल जाएगा व्हाट विल बी द इंडोजिनस फॉर ए माइक्रोबियल कल्चर डबलिंग टाइम इज दिस। सो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, तो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट हो जाएगा 3 आवर पर। सो ये हो जाएगा आपका 3 इज द राइट ऑप्शन। शायद आपको समझ में आया होगा। सो आई थिंक it is all about the numerical. So thank you so much for paying your attention. Bye, take care, see you soon into the next video.